चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम दूसरे सवाल तक बताए थे। अब तीसरा सवाल है, निम्न जोड़े को में कौन सा छोटा है? निम्न जोड़े में कौन सा छोटा है? छोटा है। इसके पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि निम्न जोड़े में कौन सा बड़ा है। अब इसमें है निम्न जोड़े में कौन सा छोटा है। जैसे बड़ा का सॉल्व किए थे उसी तरीके से छोटे का सॉल्व करेंगे। केवल अंतर यही रहेगा कि उसमें बताया गया था बड़ा है, इसमें बताया गया था छोटा है। तो -6/8 या 4/9 ये है। अभी कल हम बताए हैं इसके पहले वाले क्लास में कि इसको दो विधि से लगाया जा सकता है। एक तो वज्र गुणन विधि। इसको निकालेंगे -6/8 और 4/9। अंश का पहले अंश का गुणा दूसरे भिन्न के हर 9×6 = -54 और पहले भिन्न के हर का गुणा दूसरे भिन्न के अंश में 8×4 = 32। अब इसमें बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा? माइनस में कोई भी संख्या रहे तो वो हमेशा छोटी होती है और प्लस में रहे तो बड़ी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब -54 छोटा है तो ये वाला -6/8 4/9 नीचे लिखेंगे -6/8 छोटा है। दूसरा तरीका हम बताए थे बड़े वाले में हर बराबर करके एलसीएम लेकर के। इस तरीके से एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे 8 9 2 चौके 8 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 3 त्रिका 9 3 का 9 3 एलसीएम होगा 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72। इसका एलसीएम निकलेगा 72। 9 से 8 से 72 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। 8 9 72। 9 का गुणा अंश में करेंगे 9×6 = 54 9 8 72 8 4 32। ये बराबर करेंगे, पूरे के बटे हैं तो एक एक के बटे लिखेंगे 32 72। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? जब हर बराबर हो गया तो पता चल जाएगा अंश को देख करके। उसके बाद क्या लिखेंगे? -6/8 छोटे का निशान जो होता है उधर मुंह बंद रहता है। -6/8 छोटा है। ये हो गया आपका पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल में आपको रिक्त स्थान में भरना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो छोटा बड़ा हम आपको अभी बता दिए हैं, उसमें जैसे वो लगा है वैसे ये लगेगा। फिर 5वां नंबर है अवरोही क्रम में। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए।
अवरोही क्रम और आरोही क्रम में मतलब अंतर होता है क्या है ये जान लीजिए कि आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम होता है और अवरोही क्रम माने घटते क्रम होता है। तो भिन्नों में आरोही और अवरोही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। 3/5, 7/10, 9/20 और 11/30। इसमें क्या करना है कि पहले हम हर का एलसीएम ले लेते हैं और हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो पहले एलसीएम लेंगे 5, 10, 20, 30। 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 2 बच्चे 10, 2 दहन 20, 15 दूना 30। फिर 2 से काटेंगे 5, 5, 2 बच्चे 10 और ये नहीं कटेगा सॉरी। फिर 3 से काटेंगे तो 5, 5, 5 और 5, 1, 1, 1, 1 खत्म। लस हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 3 12 बचे 60। इसका एलसीएम कितना निकल गया, 60 निकल गया। तो यहाँ बटे लगाएंगे, यहाँ 60। अब क्या करेंगे, 5 से 60 में भाग देते हैं। तो 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बच जाएगा। 12 का गुणा हम अंश में करेंगे, 12 तिया 36। फिर क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42। 20 से भाग देंगे, 20 तिया 60 3 बार जाएगा, 9 3 27। 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60 2 बार जाएगा, 11 दूना 22। अब ये देखिए ये सबके बटे 60 है, सबके बटे 60 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसके भी बटे 60 है, इसके भी बटे 60 होगा, 27 के भी बटे 60 होगा और 22 के भी बटे 60 ही होगा, क्योंकि ये सबके बटे 60 है अलग अलग लिखने पर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर। अवरोही क्रम बराबर माने घटते क्रम। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 42। तो 42/60 इस तरीके से अवरोही क्रम निकालना है, तो इस तरीके से निकाल लगाएंगे। फिर इससे छोटा 36/60, फिर उससे छोटा 27/60, फिर उससे भी छोटा 22/60। अब क्या करेंगे, अभी तो अवरोही क्रम ये निकल गया, लेकिन जो भिन्न दिया हुआ है उसका अवरोही क्रम अब यहाँ से बनाएंगे। कैसे करेंगे, ये 42 है, किस जगह पे है, दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे क्या कौन सा भिन्न है, 7/10। फिर 36 है, 36 पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे भिन्न है 3/5। फिर 27 है, 27 तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 9/20 हो जाएगा। फिर 22 है लास्ट में 11/30। ये हो जाएगा हमारा क्या, अवरोही क्रम। इसी तरीके से हम आरोही क्रम भी लगाते हैं, लेकिन अंतर क्या हो, यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद से ये जो अवरोही बनाए हैं इसको आरोही बना देते हैं, उल्टा हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पहले लिखे हैं, उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा लास्ट में होगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन जो नोट किए हैं उसमें केवल अवरोही को हटा करके हम आरोही लिख देते हैं, बाकी सारा चीज वही है। ये 6वां और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नोत्तरी का। लिखेंगे 5/9, 5/9, 7/12, 5/6, 7/12, 5/6, 5/8, 5/8। अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम बताइए कि हैं अभी इसके पहले वाले में पहले 2 से काटेंगे
सम संख्या दिख रही है तो उस 2 से काटेंगे। 2 से 9 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। अभी भी सम संख्या बाकी है तो हम काटेंगे। 2 तियाँ 6, 3 2 दूना 4, फिर 2 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कलम 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 से देखना नहीं है, 3 है गया है तो 3 से काट। 3 त्रिका 9, 1 1 1, फिर 3 से 1 1 1 1, खत्म। ल से बराबर हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, दूना 72। इसका ल से हो गया, सबके बटे लगाएंगे 72। फिर वही 9 से भाग देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 5 में, 8 पचे 40। 12 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42। 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 से 72 होता है तो 12 बार, 12 पचे 60। 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 9 बार गया, 9 पचे 45। अब इसको हम सबके बटे लिख देंगे, 40 बटे 72। ये सबके बटे हैं तो अलग अलग सबको, 42 बटे 72, 60 बटे 72 और 45 बटे 72। अब ये आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होगा कि बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा जो रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद में तब आगे बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप। सबसे छोटा क्या है इसमें? 40 है। 40 बटे 72। ये देखिए पिछले वाले में किस तरीके से किए थे और इसमें किस तरीके से करना है। पिछले वाले में हम किस तरीके से मुंह खोले थे, इस साइड बाय साइड, लेकिन इसमें दाहिने साइड मुकरा रहेगा। अब इससे बड़ा क्या है? 42 बटे 72। इससे बड़ा क्या होगा? 45 बटे 72 हो जाएगा। और सबसे बड़ा 60 बटे 72। हर सबका बराबर है तो अंश को हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हर से हमसे कोई अब मतलब नहीं है क्योंकि सबका हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 40। 40 किसके जगह पे? पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे 5 बटे 9 हो जाएगा। फिर 42 है दूसरे नंबर पे, 7 बटे 12 हो जाएगा। फिर 45 है लास्ट में, 5 बटे 8 हो जाएगा। और फिर 5 बटे 6 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। बाकी अगले क्लास में हम आपको 1.2 पढ़ाएंगे।